मैं अकेला था। मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये नहीं बताएंगे कि उनकी मां और बहन को किसने जिंदा जला दिया, लेकिन हम आपको ये बताएं। दरअसल भारत की आजादी के बाद जब सभी रियासतों का भारत में विलय की बात चल रही थी, उस समय निजाम बहुत ज्यादा खूंखार हो गए थे। वो जो भी उनके विरोध में बोलते थे उनका कत्लेआम करने को उतारू थे। ऐसे में निजाम की जो प्राइवेट आर्मी है रजाकार, उन्होंने हैदराबाद के वरवट्टी गाँव में आग लगा दी। उस गांव में ही एक घर था जिसको आग लगा दी गई। उस घर के बाहर एक 3 साल का बच्चा खेल रहा था। उसके पिताजी खेत पर गए थे और घर में मां और बहन को उसने जिंदा जलते देखा था। लेकिन आज वो बच्चा उन हत्यारों का नाम तक नहीं लेना चाहता, उनका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बच्चा अब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने लगा है। वो कोई और नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन आज वो जानते हैं कि अगर वो नाम ले देंगे तो योगी जी ने जो बात कही है ना कि बटेंगे तो कटेंगे, वो सिद्ध हो जाएगी। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये नारा सही है, ये सिद्ध हो जाएगा। जिस हैदरों की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ही योगी पर अटैक किया कि गेरुआ रंग के कपड़े पहनते हैं, सर पर बाल नहीं रखते और अब पॉलिटिक्स करने चले हैं। आपकी सरकार 70 साल रही, उसने कभी भी ऐसा कोई रूल नहीं बनाया कि पॉलिटिक्स की यूनिफॉर्म हो गई है व्हाइट कलर। उसने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया कि संत पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं।